भगवान सब पर कृपा करते हैं, आप पर भी कृपा करेंगे। बालाजी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो और उनकी ही शरण पकड़ो। भगवान बागेश्वर बालाजी बहुत दया करने वाले दयालु हैं। आज का दरबार और कल का दरबार दोपहर का लगाकर फिर हम आगामी यात्रा के लिए जाएंगे। फिर हम आएंगे 12 तारीख को एक दिन प्रणाम करने के लिए धाम पर, क्योंकि यहाँ से 5 दिवसीय हनुमान चालीसा पर जो कथा चल रही है, वो हनुमान चालीसा की कथा गोंदिया जिले में महाराष्ट्र में आम गांव में गाई जाएगी। 7 जनवरी से 11 जनवरी तक दोपहर 3 बजे से हरि इच्छा तक आम गांव गोंदिया महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा में राम कथा सुनाई जाएगी। हनुमान चालीसा मई राम कथा सुनाई जाएगी। और वहाँ के जो हमारे यजमान हैं श्री देवेश ईश्वरदान जी असाटी जी, उनका पूरा परिवार इस कथा का भव्य दिव्य आयोजन करवा रहे हैं। आम गांव के सभी लोगों से, गोंदिया जिले के सभी लोगों से, महाराष्ट्र के सभी लोगों से कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही। 7 जनवरी से 11 जनवरी तक आप पहुंचो आम गांव महाराष्ट्र, हो करो भव्य दिव्य तैयारी, क्योंकि वहां पर आ रहे हैं मुगदरधारी। और हनुमान जी का चरित्र भी होगा। 1 दिवसीय दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा और आम गांव में भी पर्ची खुलेगी। बालाजी का जय जयकार भी किया जाएगा। और हनुमान चालीसा की कथा जहां तक हो गई, उसके आगे हनुमान चालीसा की कथा भी बढ़ाई जाएगी। वहां से हम 1 दिन के लिए धाम आएंगे और फिर चले जाएंगे। 12-13 तारीख को यहां हम रहेंगे। 14 तारीख को क्षेत्र में जाकर और गुरुजी के यहाँ पर प्रणाम गुरुजी को करने जाएंगे, उनका प्रकटोत्सव है। 16 तारीख को हम पहुंच जाएंगे बांदा। बांदा में 16 तारीख से 20 तारीख तक हनुमान चालीसा पर आगे की कथा सुनाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से वहां भी कथा होगी, हरि इच्छा तक वहां भी कथा होगी। बांदा में भी बहुत भव्य मेला लगने वाला है, क्योंकि यहां से बागेश्वर धाम से मात्र 2.5 घंटे की दूरी पर है, नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है भाई, बहुत पास में। तो वहां पर कथा होगी 20 तारीख तक। वहां से फिर वहीं से हम चले जाएंगे राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है कोटा, कोटा में एक जगह है रामगंज मंडी। वहां भी 3 दिन की हनुमान कथा करने के लिए जाएंगे। वहां 3 दिन की 23, 24 और 25 को वहां रामगंज मंडी में कथा सुनाएंगे। वहां से फिर उड़ेंगे चीलगाड़ी से, जाएंगे सीधा बंबई। बंबई में सनातन मठ है, वहां कन्या विवाह का निमंत्रण देंगे। 15 फरवरी का 300 बेटियों का कन्या विवाह का निमंत्रण देके मठ में बैठे बालाजी को प्रणाम करके सीधा बागेश्वर धाम आ जाएंगे जनवरी के अंत में। फिर कहीं नहीं जाएंगे 16 फरवरी तक। यहीं रहकर तैयारियां, व्यवस्था, दरबार, अर्जी, पुरानी पेशी, हनुमान चालीसा हवन। और इस वर्ष भी 14 फरवरी को 5000 हनुमान जी के कृपा भाज्य शिष्यों को सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। कितनी फरवरी को? हर साल की तरह। और 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूछो क्या? पूछो। 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करवाया जाएगा। 1.25 लाख एक साथ 12 फरवरी को सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम की टीम
तैयारियों में जुट गई है और पूरे देश भर के सुंदरकांड मंडल 12 फरवरी को धाम आ रहे हैं। 21,000 लोग एक साथ बैठकर सुबह से दोपहर 2 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ 12 फरवरी को बागेश्वर धाम पर हिंदू राष्ट्र के जय घोष के साथ करवाया जाएगा। हर 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 हर। अब फिर आ जाएगी 13 फरवरी। 13 फरवरी को मंडप हल्दी है, सबको हल्दी छपेगी 13 तारीख को। और 14 तारीख को है संगीत और हाँ बहुत होशियार। और 15 को है कन्या विवाह। लो हो गया कार्यक्रम। ये पूरे महीने की हमने आपको रूपरेखा इसलिए बता दी कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि गुरुजी कहां कहां भाग रहे हैं।